नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिनव पंवार एम्स नई दिल्ली से। आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एक नई चीज़ आई है जिससे बहुत लोग डरे हुए हैं और जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया है, वो इस डर का फ़ायदा उठाने के लिए कोई कोई चीज़ें आपके सामने पेश कर रही हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओमिक्रॉन की। तो इस वीडियो में मैं आपके मन में जितने भी सवाल होंगे ओमिक्रॉन को लेके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके मन में कोई भी डर ना बचे, कोई भी सवाल ना बचे और आप इस वायरस से, इस वेरिएंट से अपने को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल जो सबके मन में होगा, ओमिक्रॉन क्या है? कि भाई आखिर है क्या चीज ये? अभी कोरोना सुन रहे थे हम, कोविड सुन रहे थे, डेल्टा सुन रहे थे, डेल्टा प्लस सुन रहे थे, ओमिक्रॉन क्या आ गया? क्या कोई नया वायरस है? नहीं, ये कोरोना वायरस का ही एक ऐसा रूप है जो अपने आप को थोड़ा बदल चुका है। कहने का मतलब ये अपना रूप थोड़ा सा बदल चुका है। तो क्या ये कोई नई चीज है या ये हमेशा होता है? दोस्तों, कोई भी वायरस होता है वो हर कुछ टाइम में, हर कुछ समय में अपने रूप को थोड़ा सा बदल लेता है। और कई बार क्या होता है कि वो अपने आप को इतना बदल लेता है कि वो और आसानी से फैल सके, और आसानी से इन्फेक्ट कर सके, और आसानी से लोगों को इन्फेक्ट कर पाए और स्प्रेड कर जाए। ऐसा ही एक वेरिएंट आया था डेल्टा, जिसने पिछले कहते हैं वेव में तबाही मचा दी थी। फिर अभी दूसरा वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। तो एक नया वेरिएंट है। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स आए थे कोरोना के, लेकिन ज्यादातर जो थे वो कुछ एक स्पेसिफिक जगह पे, कुछ एक स्पेसिफिक जगह पे ही रह गए थे। लेकिन ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है, तो इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। दूसरा सवाल, ओमिक्रॉन बाकी वेरिएंट से अलग कैसे है और क्या यह ज्यादा खतरनाक है? तो ओमिक्रॉन बाकी सबसे अलग कैसे है? वायरस के सतह के ऊपर, जो वायरस का सरफेस है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उसको किसी सेल के अंदर, आपके शरीर के अंदर घुसने में या तो मदद प्रोवाइड करते हैं, उसको मदद करते हैं, या कोई और चीज उस वायरस को कोई और फीचर दे देते हैं जिससे वो अच्छे से इन्फेक्ट कर पाए। तो इन्हीं प्रोटीन्स के खिलाफ हम ज्यादातर वैक्सीन्स बनाते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन में यही कुछ प्रोटीन्स हैं जो अपना रूप बदल चुके हैं, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, म्यूटेट कर चुके हैं, जिससे ओमिक्रॉन के जो सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो अलग हैं जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनके मुकाबले। तो ओमिक्रॉन ऐसे अलग है। दूसरा क्या था, क्या ये दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? तो आपको जानना होगा, किसी भी वेरिएंट का या किसी भी वायरस का खतरनाक होना दो चीजों से होता है। पहला, वो वायरस जिसको हो जाए उसको खतरनाक बीमारी होने के या उसकी जान जाने के कितने चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रेबीज वायरस है। रेबीज वायरस जिसको भी हो जाएगा उसकी जान जाना तय है, 100% है कि उसकी डेथ होगी ही होगी। वो बहुत खतरनाक वायरस है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज क्या होती है कि वो वायरस किसी और के अंदर कितने आसानी से फैल सकता है, कितने आसानी से स्प्रेड कर सकता है। तो एक ऐसा वायरस या तो बहुत जानलेवा हो या बहुत आसानी से फैल जाए, वो खतरनाक ज्यादा होगा बाकी वायरसेस के मुकाबले। तो ओमिक्रॉन फैलता बहुत आसानी से है। ओमिक्रॉन की जो फैलने की क्षमता है, जो उसकी फैलने की ताकत है, वो पुराने वेरिएंट से कुछ गुना ज्यादा बताई जा रही है, जो अर्ली ट्रायल्स हुए हैं, अर्ली स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से। लेकिन इसका खतरनाक बीमारी करने का जो उसकी क्षमता है वो अभी तक इतनी साबित नहीं हुई है। जो अर्ली स्टडीज हैं वो यही बता रही हैं कि ओमिक्रॉन उतनी खतरनाक बीमारी नहीं कर रहा है। तो ये एक राहत की बात है। लेकिन क्योंकि ये बहुत आसानी से फैल सकता है, तो अगर ये सिर्फ, अगर मानो 0.1% लोगों में ही खतरनाक बीमारी कर रही है या 0.05% लोगों में ही डेथ कर रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा लोगों में फैल जाए तो वो 0.1% भी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। कैसे? अगर मैं आपको बताऊं 0.1% का क्या मतलब है कि 1000 में से कोई एक। तो अगर समझते हैं हम कि ये 0.1% लोगों में खतरनाक बीमारी कर रहा है और ऐसे इसने 10 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, तो 10 करोड़ का 0.1% बहुत बड़ा नंबर होता है। वो कई लाख में आएगा, वो आपका अराउंड 1 लाख बनेगा। 1 लाख लोग सीवियर डिजीज से ग्रस्त हो जाएंगे अगर 10 करोड़ लोगों को
ओमिक्रॉन इन्फेक्ट करता है। एक एग्जांपल है ये, एक बस एक एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं आया है अब तक कि इतने में करेगा इतने में नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर उसका नंबर बहुत भी कम है, 0.1% बहुत कम माना जाता है, बट अगर बहुत ज्यादा लोगों में फैल जाए तो 0.1% भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ओमिक्रॉन क्योंकि बहुत आसानी से फैलता है, इसलिए ये थोड़ा सा खतरनाक म्यूटेशन तो जरूर है, खतरनाक वेरिएंट जरूर है, पर राहत की बात क्या है कि उतना सीवियर डिजीज अभी तक शो नहीं कर रहा है। सवाल तीसरा जो आपके मन में जरूर होगा कि क्या लॉकडाउन दोबारा आएगा? ये पूरा का पूरा इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी जो पुरानी क्षमता है वायरस से लड़ने की, भले ही आपको पहले इन्फेक्शन हुआ है या पहले वैक्सीन आपने लगवाई है, वो कितने परसेंट आपको बचाती है इस नए वायरस से। अगर तो वो प्रोटेक्शन काफी ज्यादा हुई तो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा और लॉकडाउन के चांसेस नहीं है। पर अगर ये प्रोटेक्शन काफी कम हुई और बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो इन्फेक्शन को एकदम से बहुत ज्यादा फैलने से बचाने के लिए गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। तो जायज सी बात है, अगला सवाल के मन में होगा कि क्या पुराना इन्फेक्शन और पुरानी जो हमारी वैक्सीन है वो इसके खिलाफ हमें कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? और इसका सीधा जवाब नहीं है, हां या ना में जवाब नहीं है। अगर आप प्रोटेक्शन की बात करो कि क्या आपको वैक्सीन या पुराना डिजीज इससे बचाएगा, तो अभी तक की स्टडीज में आया कि नहीं। जिन लोगों ने पुरानी वैक्सीन लगवाई है या उनको पहले डिजीज हुआ है, पहले इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना के किसी और वेरिएंट से, उनमें ओमिक्रॉन हो सकता है होने के चांसेस काफी हाई हैं, क्योंकि काफी बदला हुआ रूप है कोरोना वायरस का ही। लेकिन सीवियर डिजीज से, खतरनाक डिजीज से वैक्सीन अभी भी प्रिवेंट कर रही है। अभी तक जितना भी देखा गया वो यही दिख रहा है कि जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाई है, दोनों डोज लगी हुई है, उन लोगों के अंदर ओमिक्रॉन भी खतरनाक बीमारी, सीवियर डिजीज नहीं कर रहा है। यह भी एक काफी अच्छी बात है हमारे जैसे देश के लिए, जहां पे मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, एटलीस्ट 1 डोज तो बहुत लोग ले चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज अभी लगवाइए। अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जितना जल्दी हो सके लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन सीवियर डिजीज से, खतरनाक डिजीज से अभी भी प्रोटेक्टिव बताई जा रही है। तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है, तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। फाइनल बात, पांचवी बात, कि आपको अपने आप को और अपने परिवार को इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से कैसे बचाना है। तो जो हम पिछले 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, 2 साल के राउंड होने वाला है, वो ही सब इसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्टिव वो ही है। आपको कहीं भी भीड़ भाड़े वाले इलाकों में जहां तक बच सकते हो बचना है, घर के अंदर रहना है। अगर जाना बहुत जरूरी है तो आपको मास्क लगा के जाना है। डबल मास्क कर सकते हैं आप, N95 पहन सकते हो तो आप N95 भी लगा सकते हैं, जिससे जो वायरस का स्प्रेड है वो कम हो जाए। और मास्क जो होता है, मास्क एक्चुअली क्या होता है, वो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है कि अगर मानो मैं इन्फेक्टेड हूं और मैं मास्क लगा के निकलूं तो मेरा इन्फेक्शन दूसरों में फैलने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सबने मास्क लगाए हुए हैं तो फिर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप अभी से ही वेट मत कीजिए कि केसेस बढ़ेंगे तो मैं मास्क लगाना शुरू करूंगा। नहीं, केसेस जो आपको आज दिखते हैं वो 2-3 हफ्ते पुरानी रिपोर्ट होती है कि जो 2-3 हफ्ते पहले लोग इन्फेक्ट हुए होंगे वो आज आपको सिम्टोमेटिक दिख रहे हैं। तो आज के केसेस जो हैं वो 2-3 हफ्ते पहले के हैं, आज उससे कई गुना ज्यादा हो चुके होंगे। तो आपको अभी से ही एहतियात बरतना है, आपको अभी से ही पूरी सावधानी रखनी है। अभी से ही अगर आप भीड़ में जाते हैं तो आपको मास्क लगा के रखना है, हाथों को सैनिटाइज जरूर करना है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा रामबाण जो हमारे पास अब है, जो शुरू में नहीं था, वैक्सीन। आपने अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपके घर में जितने भी एलिजिबल अडल्ट्स हैं, जितने भी 18 साल से ऊपर ऐसे एडल्ट्स हैं जिनको वैक्सीन लग सकती है, मेक श्योर आप उनको वैक्सीन की दोनों डोज शेड्यूल के हिसाब से जरूर लगवा लें। इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन, मैंने 5 बोले थे बट एक बोनस क्वेश्चन, कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक? कोई भी। जवाब है कोई भी। कोई भी वैक्सीन आपको डिजीज से 100% नहीं बचाती है। मुझे खुद अप्रैल में डिजीज हुआ था, कोरोना मुझे हुआ था, जबकि मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई थी, दोनों डोज लगवाई हुई थी। पर वैक्सीन बचाती किससे है? सीवियर डिजीज से बचाती है। वैक्सीन डिजीज को बिगड़ने नहीं देती, और मेरे साथ यही हुआ। मुझे सिंपल सा डिजीज हुआ, खांसी जुकाम बुखार, कुछ दिनों में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी, अनफॉर्चुनेटली काफी सारे उन लोगों में डिजीज सीवियर हो गया और उनमें से काफियों की डेथ भी हुई थी पिछली वेव के दौरान। तो वैक्सीन आपको डिजीज से प्रिवेंट नहीं करेगी,
वैक्सीन आपको डिजीज बिगड़ने से प्रिवेंट करेगी। तो अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। टेक केयर, थैंक यू।